हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 2। देखिए, पार्ट 3 है शायद ये। आज इसमें पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक हमारा दो प्रकार का होता है, पोलर, नॉन पोलर। वैसे मैं आपको बता दूँ, डाइलेक्ट्रिक हमारा वो होता है, इसे किसे कहते हैं, इंसुलेटर यानी कंडक्टर जैसा, जिसमें करंट पास नहीं होता। ओके, तो ये हमारा दो टाइप्स का होता है, नॉन पोलर, पोलर। फर्स्ट, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। कोइंसाइड मीन्स इसकी सेपरेशन वगैरह डिस्टेंस बीच में कुछ नहीं होता, बीच में ये चिपके हुए होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक होते हैं ये। हेयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो ऑफ मॉलिक्यूल। जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो भी जीरो होता है। एग्जाम्पल H2, N2, CO2 एक्सेट्रा। मैंने देख सकते हैं आप, मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिए हैं, ये रहे। एंड नेक्स्ट इज पोलर। सेकेंड पार्ट होता है इसका पोलर। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ये जो होता है वो हमारा कुछ डिस्टेंस, किसी कुछ डिस्टेंस होती है, ये सेपरेटेड होता है, कुछ डिस्टेंस है बिटवीन, दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है। एंड इट हैव डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता। मतलब डाइपोल मोमेंट इसमें देखो, देख रहा होगा ना आपको कि वेक्टर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हेयर एग्जांपल HCl, H2 एक्सेट्रा। एग्जांपल मैंने आपके लिए बना रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में देख रहे होंगे आप, पोलराइजेशन में डायग्राम बनाया है नॉन पोलर पोलर की। इसमें क्या होता है, ये जो चार्ज होते हैं ना, ये सेम होते हैं, तो इसमें E इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ई जीरो होता है, पहले ई जीरो होता है और पी नेट भी जीरो होता है, लेकिन बाद में जब इसका वो करते हैं, पढ़ते हैं हम, तो ये आ जाता है, और उसमें भी ऐसा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये, हियर द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, पी नेट इज गिवन बाय adding and p net of each of the molecules. Here also the dielectric is polarized. The p net is given by adding the p vector of each molecule. Okay guys, and next point is polarization vector. Polarization vector p. The net dipole moment per unit volume is called polarization vector. p net equals p vector equals to p net vector upon v. इसके ऐसा यूनिट होते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी। इसका ईटा ई होता है, इसका इट इज फाउंड एट पी वेक्टर प्रोपोर्शनल ई वेक्टर। पी वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ईटा ई, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन कैसे होता है? देखिए, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो इसके चार्ज होते हैं ना इसके अंदर, ये बिल्कुल सेम होते हैं, ताकि देखो इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, ये इस तरीके से बना होता है। तो ई नेट क्या होता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ई नेट होता है ना, ये ऊपर का ई नेट, ये होता है हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये होता है ई वेक्टर पी, ये होता है हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रिलेशन देखें तो ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैपेसिटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 12 चैप्टर 2 के लिए। इस टॉपिक में क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। The two conducting have equal and opposite charge plus q with same potential difference V between them. It is device which can store a large quantity of charge, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारे फैन वगैरह होते हैं, ये जो भी आप देखते होंगे जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, उसमें काम ये होता है इसका कि ये एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि एनर्जी को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है, और जैसे ज़रूरत होती है ना लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, एकदम से छोड़ देता है। क्योंकि आपने देखा होगा साइकिल चलाने के लिए भी आपको पहले एक बार बहुत ज़ोर से पेडल लगाना पड़ता होगा, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार फ्लो बन जाता है तो फिर आपको इतने प्रॉब्लम नहीं आती है ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड as the ratio of charge q and the potential difference v between the two plates। टू प्लेट्स के बीच का
पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा हमारे पास Q/V। ऐसा यूनिट होगी हमारे पास इसकी कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड। ज़्यादातर इसके आपको फैराड ही मिलेंगी। ओके गाइस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, व्हेन एन अर्थ कनेक्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग इज इंक्रीज ग्रेट देन द प्रिंसिपल ऑफ। ये इंक्रीज हो जाता है जब हम इसमें अर्थिंग करते हैं, तो इसकी वो इंक्रीज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी।